नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी की पाठशाला इस YouTube चैनल पर। मेरा नाम है श्री पांढरे से। आज हम देखने वाले हैं रचना विभाग के अंतर्गत वृत्तांत लेखन। इसके अंतर्गत हम देखेंगे वृत्तांत लेखन किसे कहते हैं, वृत्तांत लेखन के नियम क्या है और दो वृत्तांत, एक स्वच्छता अभियान और दूसरा पुरस्कार वितरण समारोह। तो चलिए शुरू करते हैं। वृत्तांत किसे कहते हैं? किसी को सूचना देने के लिए किया गया घटित घटना का विस्तृत वर्णन ही वृत्तांत कहलाता है। इसे रिपोर्टाज, इतिवृत्त, अहवाल आदि के नामों से भी जाना जाता है। वृत्तांत में किसी सत्य घटना का यथार्थ और क्रमबद्ध वर्णन किया जाता है। वृत्तांत समाचार पत्र और सामाजिक पत्रिकाओं के लिए तैयार किए जाते हैं। वृत्तांत लेखन किसी विशेष घटना या प्रसंग, शैक्षणिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम, सम्मेलन या समारोह, नेताओं की सभा या दुर्घटनाएं आदि का किया जाता है। वृत्तांत लेखन के सामान्य नियम। वृत्तांत के लिए दिए गए विषय को भली भांति समझकर उसकी कच्ची रूपरेखा तैयार करें। वृत्तांत लगभग 80 से 100 शब्दों में लिखें। वृत्तांत को एक छोटा और आकर्षक शीर्षक दें। वृत्तांत में स्थान, दिनांक और व्यक्ति विशेष का उल्लेख अपेक्षित होता है। वृत्तांत में घटित घटना का सुंदर और सजीव वर्णन होता है। वृत्तांत लेखन में भूतकाल का प्रयोग किया जाता है, यानी क्रिया का पूर्ण रूप और था, थी, थे। वृत्तांत में उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग न करें, जैसे मैं, मेरा, मुझे। कक्षा 10वीं के छात्र अपना नाम या पाठशाला का नाम न लिखें। तो यहाँ पर हमें जो विषय मिलता है उस विषय को भली भांति समझना चाहिए, उसकी एक कच्ची रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। वृत्तांत लगभग 80 से 100 शब्दों में ही लिखा जाता है। वृत्तांत लिखते समय ऊपर शीर्षक दिया जाता है। यह शीर्षक छोटा और आकर्षक होना जरूरी होता है। वृत्तांत में स्थान, दिनांक और व्यक्ति विशेष का उल्लेख बेहद जरूरी होता है। हम घटी हुई घटना का सुंदर और सजीव वर्णन करते हैं, इसलिए बीते हुए समय का बोध कराने वाली क्रियाओं का यानी भूतकाल का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। छात्र वृत्तांत लिखते समय उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग न करें, क्योंकि कुछ छात्रों से यह गलती हो जाती है कि वह कहते हैं कि मैंने भाषण किया, मुझे पुरस्कार मिला। तो ऐसा वे बिल्कुल भी न करें। अगला नियम है, घटना जैसे घटित हो उसी क्रम से प्रभावी और प्रभावी भाषा में वर्णन करें। समारोह में अध्यक्ष, उद्घाटक, व्याख्याता या वक्ता आदि जो भी मौलिक विचार या संदेश व्यक्त करते हैं उनका संक्षेप में उल्लेख करें। भाषण में कहे गए वाक्यों को दोहरा अवतरण चिन्ह लगाकर लिखें। वृत्तांत में आशयपूर्ण, उचित तथा आवश्यक बातों को ही शामिल करें। वृत्तांत का समापन
उचित पद्धति से करें। तो यहाँ पर वृत्तांत लेखन उसी क्रम से होना ज़रूरी है और भाषा प्रभावी और प्रवाही होना बेहद ज़रूरी है। समारोह में अध्यक्ष या व्याख्याता जो भी मौलिक विचार व्यक्त करते हैं उन्हें अवतरण चिन्ह, दोहरा अवतरण चिन्ह लगाकर लिखना जरूरी होता है। वृत्तांत लेखन करते समय महत्वपूर्ण बातों को ही उसमें शामिल करना जरूरी होता है। गौण बातें यहाँ पर नहीं लेनी चाहिए और अंत में उसका समापन उचित पद्धति से होना बेहद ज़रूरी होता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं आपके ही पाठ्यक्रम में से 2 अक्टूबर 2016 स्वच्छता अभियान स्वराज्य विद्यालय। तो यह हमें मुद्दे दिए गए हैं, इनके आधार पर हमें वृत्तांत लेखन करना है। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती होती है, तो इस अवसर पर जो स्वच्छता अभियान हुआ है उसका हमें वर्णन करना है। जैसे कि शीर्षक स्वराज्य विद्यालय में स्वच्छता अभियान संपन्न। पुणे 3 अक्टूबर 2016 कल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर स्थानीय स्वराज्य विद्यालय की ओर से स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के छात्रों ने विद्यालय परिसर एवं आसपास के क्षेत्रों को साफ सुथरा किया। रंग रंगों से विद्यालय के परिसर और वर्ग के कमरों को सजाया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रांगण में एक समारोह का भव्य आयोजन किया गया। समारोह के अध्यक्ष स्थानीय पार्षद श्री दीनानाथ भटकर थे। इस अवसर पर छात्रों एवं अध्यापकों के अतिरिक्त विद्यार्थियों के अभिभावक भी उपस्थित थे। विद्यालय के मुख्याध्यापक जतिन देसाई जी ने अध्यक्ष महोदय का स्वागत किया और उनका परिचय भी दिया। अध्यक्ष महोदय ने स्वच्छता की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। अंत में विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक श्री राणे जी ने उपस्थित महानुभाव का आभार व्यक्त किया। तो यह है वृत्तांत लेखन, जिसके अंदर हम देखते हैं कि क्रियाएं भूतकाल की है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं किया गया है और जो प्रमुख घटक है उन्हीं का इसके अंदर उल्लेख किया हुआ हमें दिखाई देता है। यह हुआ नियमित रूप से वृत्तांत लेखन। अब हम देखते हैं कि पाठशालाएं बंद है कोविड-19 की वजह से, लेकिन फिर भी कई उपक्रम पाठशालाओं के अंदर किए जाते हैं। इसी में से हम एक यहाँ पर देख रहे हैं विवेकानंद विद्यालय। यहाँ पर वक्तृत्व और गायन ऑनलाइन प्रतियोगिता हुई है और उसके पुरस्कार वितरण समारोह का हमें वृत्तांत लेखन करना है। इस प्रतियोगिता को 2 गुटों में विभाजित किया गया था। पहला है कक्षा 5वीं से 8वीं का वर्ग और द्वितीय वर्ग है कक्षा 9वीं से 12वीं का वर्ग। शीर्षक विवेकानंद विद्यालय में वक्तृत्व और गायन प्रतियोगिता पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन। पुणे 17 अगस्त 2021 विवेकानंद विद्यालय के संगणक कक्ष में सुबह 11 बजे ऑनलाइन वक्तृत्व और गायन प्रतियोगिता पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में स्कूल के प्रधानाचार्य सहित सभी शिक्षकगण उपस्थित थे। कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने हेतु मुख्य अतिथि के रूप में गांव के ज्येष्ठ समाजसेवी और संगीत विशारद श्री यशवंत सिंह जी उपस्थित थे। इस प्रतियोगिता में
80 छात्रों ने हिस्सा लिया था। प्रतियोगिता को 2 वर्गों में बांटा गया था, जिसमें कक्षा 5वीं से 8वीं प्रथम वर्ग तथा कक्षा 9वीं से 12वीं के बच्चे दूसरे वर्ग में रखे गए थे। सभी बच्चों ने अपने भाषण और गायन के वीडियो के माध्यम से राष्ट्रभक्ति का अलग जगाया। निर्णायक टीम ने सर्वोत्कृष्ट छात्रों का चयन किया। वक्तृत्व में प्रथम वर्ग की प्रतियोगी समृद्धि और सिद्धि को विजेता घोषित किया गया। दूसरे वर्ग में स्नेहल और अनीशा को विजेता घोषित किया गया। गायन प्रतियोगिता में प्रथम वर्ग से दुर्गेश्वरी और द्वितीय वर्ग से पायल को विजेता घोषित किया गया। अतिथि महोदय जी ने देश को महाशक्ति बनाने हेतु राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। अंत में विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक श्री चांगन सर जी ने उपस्थित महानुभावों का आभार व्यक्त किया। तो इस तरह हमने यहाँ पर वृत्तांत लेखन किया है। आपके लिए स्वाध्याय है कि 15 अगस्त को नूतन विद्यालय में जो स्वतंत्रता दिन समारोह का आयोजन किया गया था, उसका आप वृत्तांत लेखन कीजिए। मुझे उम्मीद है आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ऑल कीजिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियो बनाऊं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे, और यह बिल्कुल मुफ्त है। धन्यवाद।